नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक और जहां पूरे देश में वोट चोरी और SIR को लेकर हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया रद्द होगी या नहीं, इसको सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव की 25 मिनट की दलील न सिर्फ चुनाव आयोग को निर्वस्त्र कर दिया है, बल्कि दो ऐसे मतदाता पेश किए हैं जो वोटर लिस्ट में तो डेड हैं, लेकिन हकीकत में जिंदा हैं। और जैसे ही योगेंद्र यादव ने सबूत अदालत में पेश किए, चुनाव आयोग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उनके वकील आपा खो बैठे और फर्जी और बेतुका तर्क देने लगे। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने न सिर्फ चुनाव आयोग के वकील को डांट लगाई, बल्कि एक बड़ी आस भी जगा दी है। तो योगेंद्र यादव ने अपने 25 मिनट की दलील में ऐसा क्या कह दिया कि जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को सुधार करने और सुधार न होने पर खुद कुछ करने की बात कही है, ये हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे और साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे 28 लाख वोटर्स को जोड़ने की बात सामने आई है। तो बात शुरू करें, इससे पहले थोड़ा क्रोनोलॉजी समझते हैं। बिहार में SIR 24 जून को शुरू किया गया था। मकसद था फर्जी वोटर्स को हटाना, मृत लोगों के नाम काटना और उन लोगों को बाहर करना जो अब बिहार में नहीं रहते। वैसे तो ये बात कहने और सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन रुकिए, यहीं से शुरू होता है असली खेल। बिहार की 7.9 करोड़ की मतदाता सूची को स्कैन किया गया और उसमें 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। चुनाव आयोग ने बताया कि ये 65 लाख लोग वो लोग हैं जो या तो मर चुके हैं या फिर बिहार छोड़कर जा चुके हैं और या फिर दोहरे वोटर्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच इतने लोग मर गए या पलायन कर गए या फिर कुछ और ही खेल चल रहा है, इसको आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल मेगा सुनवाई हुई। इसमें मशहूर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव पेश हुए। पहले ही उन्होंने याचिका दायर कर रखी थी कि बिहार की SIR प्रक्रिया न सिर्फ त्रुटिपूर्ण है, बल्कि ये बिहार के लाखों लोगों से वोट देने के अधिकार को छीन रही है। और जब योगेंद्र यादव अपनी याचिका के लिए 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, तो जो नजारा देखने को मिला वो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। 12 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच पर योगेंद्र यादव को बुलाया गया। कोर्ट रूम में बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण समेत कई सीनियर वकील मौजूद थे, लेकिन सारा लाइमलाइट योगेंद्र यादव ने चुरा लिया। वो खुद याचिकाकर्ता के तौर पर कोर्ट में पेश हुए और फिर अचानक कोर्ट में हंगामा मच गया। योगेंद्र यादव ने कोर्ट में दो लोगों को पेश किया, एक पुरुष और एक वृद्ध महिला, और कहा कि जज साहब इनको देखिए, इन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है, लेकिन ये जिंदा है। इतना कहते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उन दो लोगों पर टिक गई। ये लोग अपने आधार कार्ड और दस्तावेज लेकर कोर्ट में खड़े थे। योगेंद्र यादव ने कहा कि ये लोग जिंदा हैं, फिर भी इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। ये देखते ही चुनाव आयोग की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि ये ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है, लेकिन कोर्ट रूम में नहीं। चुनाव आयोग भले ही इस पर बेफर गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि हमें गर्व है कि हमारे देश के नागरिक अपनी बात कोर्ट में रखने आ रहे हैं। और फिर जज साहब ने वो बात कही जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर चुनाव आयोग इस मामले को नहीं देखेगा तो हम देखेंगे। इस टिप्पणी ने न सिर्फ योगेंद्र यादव की दलील को सम्मान दिया, बल्कि SIR पर उठाए गए मुद्दों को भी एक संवैधानिक वैधता दी। वैसे आपको बता दें कि योगेंद्र यादव ने सिर्फ दो लोगों को कोर्ट में पेश नहीं किया, बल्कि 25 मिनट में ऐसी दलीलें दी कि कोर्ट भी उनकी तारीफ करने को मजबूर हो गया। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि चाहे हम सहमत हों या ना हो, लेकिन योगेंद्र यादव की दलीलें शानदार थी। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और अगर SIR प्रक्रिया पूरी हुई तो ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि मतदाताओं के अधिकार छीनने की साजिश है। योगेंद्र यादव ने कोर्ट को बताया कि बिहार की कुल वयस्क जनसंख्या 8.18 करोड़ की है, लेकिन वोटर लिस्ट में सिर्फ 7.9 करोड़ लोग हैं, यानी शुरू से ही 29 लाख लोग गायब हैं। उन्होंने पूछा कि इन 29 लाख लोगों का क्या हुआ, क्या मृत्यु और पलायन के नाम पर इतने लोगों को बाहर कर देना जायज है? योगेंद्र यादव ने कहा कि एक अच्छी वोटर लिस्ट को 3 चीजों पर परखा जाता है, पूर्णता, सटीकता और निष्पक्षता, लेकिन बिहार का SIR इन तीनों में फेल है। उन्होंने कहा कि भारत में मतदाता पंजीकरण की दर 99% है, जो दुनिया में सबसे बेहतर है, लेकिन SIR ने बिहार में इसे 88% तक ला दिया है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने एक और खुलासा किया। उन्होंने बताया कि SIR में 25 लाख पुरुषों के मुकाबले 31 लाख
महिलाओं के नाम काट दिए गए। उन्होंने पूछा कि क्या महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मर रही हैं या ज्यादा पलायन कर रही हैं। ये साफ तौर पर महिला विरोधी प्रक्रिया है। यादव ने बताया कि 2023 में बिहार में कोई एसआईआर नहीं हुआ था, बल्कि एक सामान्य गहन पुनरीक्षण हुआ था। उस वक्त कोई फॉर्म या दस्तावेज नहीं मांगे गए थे, लेकिन इस बार एसआईआर में हर वोटर से फॉर्म और दस्तावेज मांगे गए, जो कि अभूतपूर्व है। योगेंद्र यादव ने कोर्ट में स्लाइड्स के जरिए डेटा पेश किया, तथ्यों को सामने रखा और साफ कहा कि एसआईआर एक गहन विलोपन प्रक्रिया है जो लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उनकी दलीलें इतनी मजबूत थी कि कोर्ट को भी उनकी तारीफ करनी पड़ी और यहीं से बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि ये गलतियां आखिर कैसे हुई। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में कहा कि ऐसी गलतियां तो हो जाती हैं, ये ड्राफ्ट लिस्ट है, इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, 65 लाख लोगों को मृत या गैर निवासी बताना क्या छोटी मोटी गलती है? योगेंद्र यादव ने कोर्ट में एक और सनसनीखेज खुलासा किया कि एसआईआर में एक भी नया वोटर नहीं जोड़ा गया है। जी हाँ, एक भी नहीं। योगेंद्र यादव ने पूछा कि चुनाव आयोग ने घर घर जाकर सर्वे किया तो क्या एक भी नया वोटर नहीं मिला? ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया मतदाताओं को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि हटाने के लिए बनाई गई थी। और यही वो सवाल है जो हर किसी के दिमाग में गूंज रहा है कि क्या ये सब जानबूझकर किया गया? क्या ये बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल है? क्योंकि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है और ऐसे में 65 लाख वोटर्स का नाम कटना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। योगेंद्र यादव ने कोर्ट में कहा भी कि ये सिर्फ मतदाताओं की बात नहीं है, बल्कि ये उन उम्मीदवारों को भी प्रभावित कर सकता है जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया, क्योंकि बिहार में अगर आप वोटर नहीं है तो आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। योगेंद्र यादव ने कोर्ट में सवाल उठाए कि बीएलओ ने किस आधार पर लोगों के नाम हटाए और चुनाव आयोग ये डेटा कोर्ट के साथ क्यों शेयर नहीं कर रहा। ये सवाल इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीरता से लिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर एसआईआर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं तो कोर्ट तुरंत दखल देगा। चुनाव आयोग का कहना है कि ड्राफ्ट लिस्ट में गलतियां सुधारने के लिए 30 अगस्त तक का समय है, लेकिन योगेंद्र यादव ने कोर्ट में बताया कि समय काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी और अगर लिस्ट से नाम कट गया किसी का तो अपील करने का समय ही नहीं बचेगा। उन्होंने एक बड़ा सवाल भी उठाया कि अगर किसी उम्मीदवार का नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा। ये सवाल बहुत ही गंभीर है। फिलहाल अभी भी सुनवाई चल रही है और तब तक बिहार की जो सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक ये मुद्दा है वो छाया रहेगा। योगेंद्र यादव ने न सिर्फ कोर्ट में बल्कि देश में एक नई आस जगाई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमारा वोट, हमारा अधिकार इतना सस्ता है कि उसे यूं ही छीना जा सकता है? क्या योगेंद्र यादव की दलील एसआईआर को रोक पाएगी? क्या आज सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फैसला सुनाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।